कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन हमारे साथ मौजूद हैं जयराम रमेश जी, बातचीत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा को लेकर और साथ साथ जो घटनाएं हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। जयराम रमेश जी, आप भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, आप सामाजिक सद्भाव की बात करते हैं और इसी कर्नाटक में लगातार ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है जिसमें भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो की बात हो रही है। आपने बीदर की घटना का जिक्र सुना होगा, कैसे इस तरह की चीज़ों में आप कर इसीलिए तो हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अगर मोदी सरकार की नीयत, मोदी सरकार की नीति के कारण आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और राजनीतिक केंद्रीकरण हो रहा है, संविधान का नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसीलिए तो हम लोग पूछते हैं भारत क्यों जोड़ रहे हो, भारत जोड़ने में क्यों लगे हो, भारत तो कोई तोड़ नहीं रहा है, पर सबूत तो है। आपने खुद ही कहा, कर्नाटक में ही सबूत है कि जिस भयंकर तरीके से ध्रुवीकरण किया जा रहा है, हिजाब 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 की बात हो रही है, हिसाब की बात क्यों नहीं होती? आप हिसाब क्यों नहीं देते? आपका रिकॉर्ड क्या है? नोटबंदी का हिसाब क्या है? जीएसटी का हिसाब क्या है? महंगाई का हिसाब क्या है? बेरोजगारी का हिसाब क्या है? वो हिसाब से क्यों भाग रहे हैं आप? तो ये ध्रुवीकरण एक रास्ता है बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए, और भारत जोड़ो यात्रा चुनाव से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। नफरत छोड़ो, भारत छोड़ो, झूठे वादे छोड़ो, भारत जोड़ो, यही हमारा विनती है सर वही प्रधानमंत्री से। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसा आप कहा कि आप भारत जोड़ो पे निकले हैं, वहाँ तो आप घटना बीदर की घटना आपने सुनी होगी। बीदर की घटना को किस तरह से आप लेते हैं? नहीं, बीदर की घटना होती रहेंगी, हमारा संगठन इसमें जुड़ा हुआ है और इसीलिए तो हम भारत जोड़ो यात्रा निकाले। लोगों में देखिए, ये राजनीतिक दल के बीच में मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला जो है दो राजनीतिक दलों से सीमित नहीं है, ये दो विचारधाराओं का टक्कर है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। अगर हम इसको आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं समझेंगे, अगर हम इसको विचारधारा के रूप में नहीं देखेंगे, तो बीदर जैसी घटनाएं चलती रहेंगी। आपका कहना है बीदर की घटना बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल करवा रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कल हमारे यहाँ एक पोस्टर छपा हुआ था, कांग्रेस एमएलए का फोटो था और वहाँ भारत जोड़ो यात्रा और वीर सावरकर का फोटो। ये किसने करवाया है? बीजेपी ने तो करवाया। तो देखिए, ये इसको कहते हैं ना डर्टी ट्रिक्स, ये चलता रहता है, राजनीति में चलता रहता है। और पहली बार बीजेपी एक आक्रामक कांग्रेस का सामना कर रही है, एक ऐसा कांग्रेस का सामना कर रही है जो नैरेटिव सेट कर रहा है, भारत जोड़ो यात्रा का नैरेटिव सेट कर रहा है, और पहली बार बीजेपी रिएक्ट कर रही है। हमेशा हम रिएक्ट कर रहे थे, अब तक बीजेपी क्या कर रही है हम अपनी टिप्पणी देंगे। अभी बीजेपी टिप्पणी दे रही है, कंटेनर हो, टी शर्ट हो, बनियान हो, अंडरवेयर हो, जूते हो, शू हो, साड़ी हो, ये अब टिप्पणियां वहां से आ रही हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी निकल के आ रही है सर, आपकी यात्रा का इम्पैक्ट है, वो भी यात्रा करने जा रहे हैं। सुना है मुख्यमंत्री और येदियुरप्पा 50 कंस्टिट्यूएंसी करने दीजिए ना। हमारा एक और इम्पैक्ट है, आचार्य बाबा रामदेव राहुल जी की प्रशंसा करते हैं, दत्तात्रेय होसबड़े बोलते हैं आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, मोहन भागवत मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम समुदाय के साथ आउटरीच करते हैं, और एक चौथा मिसाल नितिन गडकरी, गरीबी बेरोजगारी नितिन गडकरी बोलते हैं। तो ये देखिए 4 मिसाल हैं पिछले 30 दिन में जो दर्शाते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर पड़ा है पर बीजेपी भी पड़ा है। लेकिन कर्नाटक के सीएम तो कल कह रहे हैं कि भारत जोड़ो नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। नहीं, देखिए कांग्रेस से लोग जाएंगे, कांग्रेस में लोग आएंगे, आना जाना ये राजनीतिक होगा, ये आया राम गया राम चलता रहेगा, आया आज़ाद गया आज़ाद, आया नया सिंधिया आया सिंधिया होता रहेगा, ये होता रहेगा, ये वास्तविक है। मुझे कोई मैं इसमें नींद नहीं खोता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हमें कांग्रेस पार्टी के लिए एक नैरेटिव है, जो एजेंडा है, जो कार्यक्रम है, जो परियोजना है, हमें जनता के सामने ले जाना। ये हमारे लिए एक जनसंपर्क अभियान है, हमारे संगठन को मजबूत करने के लिए अभियान है, और इसके द्वारा हम राष्ट्रीय मुद्दों को भी दर्शा रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी उठाते हैं। राहुल जी मैसूर में 40% मुंबई सरकार के बारे में उन्होंने जिक्र की। तो जो लोकल इश्यूज हैं, केरला में थे हम, वहाँ सीपीएम के हमने ज़्यादा बात की क्योंकि सीपीएम ही वहाँ सत्ता पार्टी है। तो ये अलग अलग अभी आएंगे, तेलंगाना में जाएंगे, तेलंगाना में टीआरएस ने कहा है कि हम बीआरएस बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय समिति। मैंने कहा, मैं परसों दिन हैदराबाद में मैंने कहा था टीआरएस को बीआरएस नहीं, टीआरएस को वीआरएस लेना पड़ेगा।
चलिए, तो कुल मिला जुला कर देखिए जिस तरह से आक्रामक तेवर है और आक्रामक रूप से जवाब दिया जा रहा है। इस बार अब बीजेपी नहीं अटैक कर रही है, अटैक कांग्रेस कर रही है और बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ रहा है तमाम मुद्दों पर, चाहे वो धार्मिक मुद्दा हो, जिस तरह से उन्माद फैलाने की बात हो।